रुक क्यों गई हो? बताओ ना दुख अपने इस अजीज कजन को। असद, लिसन टू मी। तुम बकवास बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की और कायनात से मिलने की? कॉलर छोड़ मेरा। असद, उस्मान क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं जान से मार दूंगा इसे भी और कायनात को भी। असद, असद मुझे बात करने दो। उस्मान तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मेरा और कायनात का रिश्ता खत्म करवाने आया, और किस लिए आना था इसने? और शट अप! ये सिर्फ तुम्हारे जहन का गंद है। मैं तो सिर्फ मसला हल करने आया था यार। मसला हल करना था तो वलीद भाई का इंतजार करना था ना। कायनात से हमदर्दी करने की क्या जरूरत थी कि वो कैसे दुखी है मेरे साथ? हाँ, वो दुखी है क्योंकि तुम जैसे साइको इंसान के साथ रहना आसान नहीं है। रुको रुको रुको, हटो, हाथ छोड़ो, छोड़ दूसरे को। आगे लोग तुम दोनों बस। वलीद, मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं, वरना इस इंसान की बातें ना सुनता मैं। उस्मान अभी तुम जाओ, यहाँ से हम बाद में बात करेंगे। जाओ तुम प्लीज। मैं भी तो सुलह करने आया था ना, लेकिन इस इंसान ने सब बर्बाद कर दिया। वलीद, मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस जैसा इंसान कभी घर नहीं बसा सकता। उस्मान चुप कर जाओ, तुम इस वक्त गुस्से में हो। तुम प्लीज अभी जाओ यहाँ से, हम बाद में बात करेंगे। प्लीज जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या हो गया? पागल हो गए हो तुम? आप भी मुझे समझा रहे हैं? आपने देखा नहीं कितनी बकवास करके गया वो यहाँ पर? और कायनात, तुम क्या दुखड़े सुना रही थी उसको? असद मैं कोई दुखड़े नहीं सुना रही थी। मैं तो बस कह रही थी कि आपको मुझ पे शक नहीं करना चाहिए था। वाह, कमाल है। मेरे इतनी सख्त नाराजगी और इतने दिनों की दूरी के बावजूद तुम उसके साथ बैठी मेरी शिकायतें कर रही हो और कह रही हो कि मुझे शक भी नहीं करना चाहिए। असद मेरी बात तहम्मुल से सुने आप। किसी गैरतमंद आदमी के लिए सिर्फ इतना सुनना और कहना ही काफी है। मुझसे गलती हुई जो दुरेशवार भाभी के कहने पर मैं तुम्हें मनाने के लिए यहां पर आ गया। मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम दोनों अपनी गलतफहमियों को दूर करके फिर से एक हो जाओ। अच्छे के लिए किया मैंने तो। अब कभी ऐसा नहीं हो सकता भाभी। ये औरत हमेशा के लिए मेरी नजरों से गिर चुकी है। असद कैसी बातें कर रहे हो तुम? कायनात ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको किस्मत से एक अच्छी और बाइज्जत बीवी मिली है जो आपके अलावा किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखती। और ये आपकी बहन, ये तो औरत कहलाने के भी काबिल है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों रुखसती में बार बार देर की जा रही थी। असद, असद रुको, बात करके जाओ। असद, असद भाई प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे लड़ झगड़ के घर छोड़ के मत जाओ। यकीनन ये सब ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो रहा है। कायनात की रुखसती से मना करने की वजह उस्मान भाई नहीं थे। बस आप सबको मेरी कसम है कि अब असद को कोई नहीं रोकेगा। बस भाई, जो शकीब हास इनके दिल में चुप चुकी है, अब मुझे नहीं लगता कि वो निकल सकती है। तो प्लीज कोई भी जबरदस्ती ना करे। सुन लिया आप लोगों ने? ये तो अब भी मेरे साथ नहीं जाना चाहती। आप लोग खामखा एफर्ट्स कर रहे हैं। हटो मेरे रास्ते से।
चुप हो जाओ कायनात, कब तक रोती रहूंगी? मामू जान कॉल नहीं पिक कर रहे। हाँ तो मत करो ना फोन, थोड़ा सब्र कर लो। असद ने जाकर उनको बातें बताई होंगी, भड़के होंगे, वो क्यों उठाएंगे फोन? थोड़ा सब्र कर लो तुम लोग। काश मुझे पता होता कि उस्मान आया हुआ है, मैं उसके सामने ही ना आती। अच्छा कहना, तुम परेशान मत हो। मैं मामू मानी जान और असद से बात करूंगा ना। वो आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे भाई। क्या आपने सुना नहीं कि उन्होंने क्या कहा? वो कह के गई कि मैंने रुखसती डिले उस्मान की वजह से की, जबकि वो जानते थे कि हकीकत क्या है। चलो बस रोना तो बंद करो ना, कब तक रोती रहोगे तुम? हाँ कायनात, अभी असद भाई गुस्से में थे। जब उनका गुस्सा उतरेगा तो उनको एहसास हो जाएगा अपनी गलती का। हाँ ठीक ही कह रहा है बात। पहले भी तो गुस्सा किया था, आ तो गया ना आज। वो अलग बात है कि आज आते ही उसको सामने उस्मान मिल गया। भाभी, उस्मान भाई को तो आपने नहीं बुलाया होगा ना, जैसे आपने असद भाई को बुलाया था? तुम सुनो जरा मेरी बात। इस घर में पहले ही एक महाज बना हुआ है, दूसरा महाज मत खड़ा करो, ठीक है? और इस घर में लोग ही कितने हैं? 4 तो लोग हैं, उनको तो जुड़ा रहने दो साथ में। ठीक है, जुड़े रहने देते हैं, लेकिन देखो आयमा प्लीज, तुम प्लीज कायनात को कमरे में लेकर जाओ। हमारी आपस की बहस ना बाद में कर लेंगे। जाओ ले जाओ उसको। अल्लाह तौबा। जी जी जी, थैंक यू सो मच। जी मैं ज्वाइन कर लूंगी, थैंक यू। मिल गई मेरी बेटी को नौकरी? जी, ऐसा लग रहा है कि ये नौकरी मुझे मेरी काबिलियत पे नहीं, वलीद के कहने पर मिली है। तुम्हें क्या खुद पे एतराज करने की आदत हो गई है? अल्लाह ताला ने एक वसीला बनाना था, बना दिया। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये नौकरी तुम्हें अपनी काबिलियत पे नहीं मिली है, तो इस नौकरी में खूब दिल लगाकर मेहनत करो और साबित करो। ये रेफरेंस तो वलीद का बस यहीं तक था। इसके बाद तो तुम्हें इस नौकरी में अपनी साख बनाने के लिए तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। आखिर है ना आप ज़हीन व फतीन इकबाल साहब की बेगम, कायल करने के लिए ऐसा पॉइंट ढूंढ कर लाती हैं कि मैं चाहकर भी इख्तलाफ नहीं कर सकती। तुम ये सब सोचकर क्यों परेशान होती हो बेटा? मत हुआ करो। हकीकत पसंद होना आसान कहाँ होता है अम्मी। ऐसी भी क्या हकीकत पसंदी कि तुम खुद को अजियत ही देती रहती हो? बाल के जाने के बाद उदासी तो जैसे तुम्हारे चेहरे का ओढ़ना बिछोना ही बन के रह गई है। मैं ठीक हूँ अम्मी। जानती हूँ, मैं जानती हूँ। बाल के जाने के बाद अम्मी आप क्यों ऐसी बातें करके खुद भी दुखी हो रही हैं और मुझे भी कर रही हैं? सच तो यही है ना बेटा। ये आधा सच है अम्मी, पूरा सच तो ये है कि बाबा की कमी ने मुझे तोड़ दिया है। उनकी जिंदगी में कभी लगा ही नहीं था कि वो इतनी खामोशी से मुझे छोड़कर चले जाएंगे। इसी बात का तो दुख है बेटा। आप परेशान ना हो, खुद को रिलैक्स करें। अब मैं खाना निकालती हूँ, हम दोनों माँ बेटी बैठकर खाना खाते हैं। उसके बाद आयमा को भी तो अपनी जॉब की न्यूज़ सुनानी है ना, ये बेचारी बहुत परेशान है। वलीद का भी शुक्रिया अदा करते। सोने का दिल है इन सब बहन भाइयों का। मैं मैसेज कर दूंगी उन्हें, आप परेशान मत हो। मेरी बर्दाश्त जवाब देगी अब भाभी। रिश्ते में तो आप छोटे हैं मुझसे, क्या ही कह सकती हूँ मैं। लेकिन मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था आपके साथ। कायनात
रिश्ते में मेरी नन लगती है और वलीद की तो चहीती बहन है। मुझे नहीं पता था भाई कि किरदार की इतनी हल्की औरत होगी। उसे तो जरा शर्म नहीं आई, उस्मान को घर ही बुला लिया। अभी तो चलें घर में मैं होती हूँ। वलीद की शादी से पहले न जाने क्या चलता होगा इस घर में। खुद सोचे आप, वलीद और बाप तो ऑफिस चले जाते हैं, आयमा यूनिवर्सिटी होती है, पीछे तो कायनात घर में अकेली ही होती थी ना। अब न जाने कौन आने जाने वालों का ख्याल रखता होगा। पता नहीं भाभी, मेरा तो दिमाग फट रहा है, उलझ कर रह गया हूं मैं। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा कि कायनात किसी दूसरे मर्द के साथ बैठकर मेरी बुराइयां कर रही थी, और वो उस्मान हमदर्द बना बैठा था। अब ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ होगा ना, जैसे उस्मान उसके लिए इतनी हमदर्दी कर रहा था। जरूर कायनात ने कोई रोने रोए होंगे अपने, वरना खुद बताएं कोई आदमी इतनी हमदर्दी क्यों दिखाएगा। मुझे तो ये लगता है कि कायनात को अब एहसास हो गया कि वो आपसे शादी करके ना खुश नहीं है। जाहिर है दोनों में पहले एक रिश्ता था, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, अब चाह रहे होंगे फिर से कुछ, इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि कायनात को ना एहसास हो गया कि उसने आपसे शादी करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर ऐसा हुआ तो मैं दोनों को कत्ल कर दूंगा। उससे क्या होगा, आप जेल चले जाएंगे। ये कोई मसले का हल तो नहीं है ना असद भाई। तो फिर और क्या करूं, बताएं मुझे आप। सख्ती करें उस पर, और बीवी को काबू रखने के थोड़े से गुर सीख लें। आप में कोई कमी थोड़ी है, अच्छे खासे हैं, शक्लो सूरत भी अच्छी है, पैसा है, सेहत है, सब कुछ तो है। वैसे ना कायनात को ये सब कुछ करने से पहले ना एक बार मुझे ही देख लेना चाहिए था, कैसे उसके बीमार भाई के साथ गुजारा कर रही हूँ। लेकिन भाई ये बंदा क्या ही कहे, वफा तो औरत में होती है ना। वैसे एक बात कहूँ, आपने उसे यहाँ छोड़कर ना बहुत बड़ी गलती की है। इस तरह तो आप उस पर नजर भी नहीं रख सकेंगे। भाभी, मैं सारी जिंदगी उसकी चौकीदारी नहीं कर सकता। कायनात ने अगर कुछ भी करना है तो वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी। ठीक कह रहे हैं आप। फिर आप क्या करेंगे? मुमकिन है तलाक दे दूं मैं। अरे नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए असद। हेलो हेलो, ऐसा करें आप, यही तो चाहती हूं मैं। इस तरह मुंह उठाकर मेरे कमरे में आने का क्या मकसद है? आपको किसी से फोन पे बात करते सुना तो अंदर आ गई। तुम्हारी इतनी जुर्रत। ये सब छोड़ें, पहले आप ये बताएं कि आप किससे बात कर रही थी? तुम होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली? क्योंकि मुझे लगता है कि कायनात के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें आपका हाथ है। कैसे इल्जाम लगा सकती हो तुम? कैसे इल्जाम लगा सकती हो मुझ पर? क्या है यहाँ पे? पूछे अपनी बहन से। मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि कायनात के साथ जो कुछ भी हुआ या आज जो हुआ है वो सब मैंने किया है। क्या? जी, इसे लगता है कि उस्मान को मैंने घर बुलाया था। असद और उस्मान में जो झगड़ा हुआ वो मेरी वजह से हुआ है। आयमा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? उस्मान भाई कभी इस तरह से हमारे घर उठकर नहीं आए। देख रहे हैं आप कैसे इल्जाम लगा रही है मुझ पर। ये कहना चाहती है कि आज जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से हुआ, मैंने करवाया वो सब। जी भाई, और ये इल्जाम नहीं है। फोन चेक करें आप इनका, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चेक है फोन। आयमा, अफसोस की बात है वली, वो कैसे आपके सामने खड़ी होकर मेरी इंसल्ट कर रही है और आप खामोशी से खड़े देख रहे हैं। ये सुकून से रहने ही नहीं देंगे मुझे। दिखा दिया ना अपना सुतेलापन। चले हम सौतेले ही सही, मगर आप तो किसी दुश्मन से भी बदतर हैं। आयमा, या अल्लाह, मौत क्यों नहीं आ गई मुझे, बाहर क्यों नहीं गई मैं ये दिन देखने से पहले। इसीलिए मैं वापस नहीं आना चाहती थी कि ये सब होगा मेरे साथ। बर्बाद कर दिया मेरी जिंदगी। वलीद, अगर ये आपकी बहन भाई चाहते ना तो अब तलाक दे दे मुझे। यही चाहती हो ना कि तलाक दे दे मुझे? क्या हो गया? तुम दोनों को चुप हो जाओ प्लीज। नहीं, अब मैं चुप नहीं करूंगी।
यही सलूक करते हैं ये लोग। अभी आपके सामने ये सब कर रहे हैं, पीछे पता नहीं क्या कुछ करते हैं मेरे साथ। मान लें आप इनकी बात, इन लोगों को मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं हूँ। हर बार शोर करके अपने आप को मजलूम साबित करके कब तक अपनी असलियत छुपाएंगी आप? एक ना एक दिन आपकी हकीकत सामने आ ही जाएगी। कौन सी हकीकत, क्या ही कर दिया है मैंने, पता नहीं क्यों इस घर में वापस आ गई हूँ। इससे अच्छा होता कि भाई मर जाती मैं। वलीद डॉक्टर ने क्या कहा था, कमजोरी हो गई है मुझे, मैं इस माहौल में कैसे अपने बच्चे को लेकर आऊंगी। इससे अच्छा होता कि मैं मर जाती, आपकी भी जान छूट जाती। थोड़ा और शोर करें ताकि हर बार की तरह हम भाई की खातिर। कम से कम तुम तो चुप कर जाओ। मैं तो चुप हो जाऊंगी भाई, पर इन्हें भी रोकें। ये जो खेल खेल रही हैं और जिस मकसद के लिए खेल रही हैं, बाज आ जाएं। सुन ले वलीद, सुन ले आप, इनके अल्फाज और ख्यालात आपके सामने हैं। कैसी कैसी तोहमतें लगाते हैं मुझ पर, ये सब तो आपके सामने हो रहा है ना। जो आपके पीछे हो रहा है वो तो मैं बता भी नहीं सकती। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है इस घर में, कौन सच्चा है कौन झूठा, ये हो क्या रहा है इस घर में आखिर। बस अब खामोश हो जाओ, भाई को और परेशान मत करो। भाई यही सच है और एक ना एक दिन ये सच सामने आ ही जाएगा। हाँ आ जाएगा, मैं भी देखना चाहती हूँ। और तुम इतने अच्छे बनकर मत दिखाओ, इन सबको लगता है कि मैं दुश्मन हूँ इन सब की। वलीद आप अपने बहन भाइयों से पूछ ले, अगर इनको इस घर में मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं है ना तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, हमेशा के लिए घर छोड़ देती हूँ। बस चलो आयमा, यहाँ से चलो, चलो ये बात तुम भी चलो आयमा। हाँ जाओ, जिंदगी बर्बाद कर दी इन लोगों ने मेरी, आपके सामने ये सब तमाशा कर रहे हैं। तो तबीयत भी ठीक नहीं है, अल्लाह जाने क्या हो रहा है मेरे साथ। भाभी ऐसी शातिराना चाल चलकर मुझे भाई के सामने मुजरिम साबित कर देंगे। आई कैन नॉट बिलीव इट। तुम्हें भाभी से बहस करनी ही नहीं चाहिए थी। बहस करने पे खुला ना कि वो असद भाई से राब्ते में है, और तुम मान लो वो उन्हें समझा नहीं रही होंगी, भड़का रही होंगी। अगर असद भड़क रहे हैं तो उसमें किसका कसूर है? भाभी का नहीं, असद का। अगर असद को मुझ पे यकीन नहीं है, एतमाद नहीं है, तो भाभी भड़काएं या ना भड़काएं, उन्हें मुझसे बदगुमान होना ही है। गुनहगार भी तो नहीं ठहरा सकते, वरना भाई दुखी हो जाए। यही मुसीबत बन गया, वरना भाभी जैसी दोगली और शातिर औरत को मैं हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दूं। आयमा, क्या बोल रही हो तुम? क्या हो क्या गया है यहाँ पे? आज तुमने बातें की वो सुन के तुम्हें बिल्कुल उलझ सा गया। आखिर तुम सबके बीच में ऐसा क्या हुआ है कि जो मुंह में आए बोले चले जा रहे हो? ना कोई शर्म ना लिहाज। तुम सबकी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी मैंने। भाई आई एम सॉरी। क्या करूं मैं सॉरी का? तुम सब अच्छी तरह जानते हो कि वो हमारे रिश्ते को लेकर कितना इनसिक्योर है। उसे और बात करने का मौका मिल जाएगा। किस मुंह से कहूंगा मैं उसे कि तुम उसे अपनी मां की जगह समझते हो? तुम लोगों ने आज मुझे दूल्हे शवहर के सामने बहुत शर्मिंदा किया है, वो भी सिर्फ एक शक की वजह से। भाई भाई भी नाराज हो। क्या चल रहा है इस घर में? वही जो दुर्रे शहवार बेगम चाहती है।
पेशेवर, प्लीज रोना बंद कर दो। मैंने तो नेकी की थी, वो भी मेरे सर ही पड़ गई। मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था असद को। आप मेरा यकीन करें, मैं तो चाहती थी कि मामला सुलझ जाए। अभी भी उन्हीं से ही बात करी थी, समझा रही थी मैं उन्हें, लेकिन आयमा ने एक सेकंड में मेरी इंसल्ट कर दी। किसी ने मुझे नहीं समझा। मैं आपको बता रही हूँ वलीद, अगर मेरी जगह ये बात की बीवी होती ना तो ये सब ना होता। उसको तो आपकी बहनें ना अपने सर का ताज बना लेती। मैं तो इजी टारगेट हूं ना, और ऊपर से सुतेली। आयमो को कोई ना कोई गलत फहमी हुई होगी, मैं बात करूंगा उससे। आपके समझाने से क्या वो मेरी इज्जत करने लगेगी? उसने तो ये तक नहीं सोचा कि मेरी भाभी बनने वाली है, अब दोहरा रिश्ता है हमारा। पेशेवर, तुम इस वक्त बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप अब रहने ही दें। उस वक्त तो आप खामोश खड़े थे, बातें सुन रहे थे। कैसे बातें सुनाई आपकी बहनों ने मुझे? इस हाल में इतनी बातें सुना दी, कितना हर्ट किया है मुझे, जरा ख्याल नहीं आया मेरा। और सबसे बड़ी बात तो मेरी नीयत में शक किया। मैं तो सगी बहनें समझती हूँ, भला चाहती थी इनका, गलती कर दी मैंने। आपके बहन भाइयों को इस तरह आपके सामने लाऊंगी कि एक दिन आप खुद अपने सुतीले रिश्तों से जान छुड़ाएंगे। अच्छा, रोना तो बंद करो ना प्लीज। कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ। तैमूर, हम बाद में बात करें। ओके, अगर तुम्हारा मूड नहीं हो रहा बात करने के लिए तो हम बाद में बात कर लेते हैं। वैसे हुआ क्या है? ठीक है, अगर तुम बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। और बताकर क्या होगा? आप मसला हल कर देंगे? कोशिश जरूर करूंगा। कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि हमारे घर में जो तमाशा हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बहन की वजह से हो रहा है। दूरे की वजह से? क्या किया उसने? असद भाई और कायनात के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए उन्होंने उस्मान भाई को घर पर बुलाया। असद भाई फिर से झगड़ा करके चले गए। अरे पर वो ऐसा क्यों करेगी? आई मीन, कायनात को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना दूरे से? लेकिन आपकी बहन को इस घर में मौजूद हर शख्स से कोई प्रॉब्लम है। मुझे तो लगता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनका, इसीलिए वो घर में सबका जीना दोपहर करना चाहती है। अच्छा ठीक, मैं अम्मी को कल भेजता हूँ, वो समझा देंगी उसे। जी, मेहरबानी होगी अगर उन्हें कोई समझा दे तो। अच्छा आयमा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ओके? कब? अब तो मेरा सवाल बिल्कुल जवाब दे रहा है तैमूर, क्योंकि वो मेरी बहन का घर तोड़ने की कोशिश कर रही है। हम क्या क्या बर्दाश्त करें, कितना खामोश रहे? खुदा की कसम, अगर भाई का एहसान ना होता ना तो एक लम्हा ना लगाते और भाभी की तमाम ज़ियादतियां उन्हें बता देते। अब वो हमसे वजह पूछते और हम जवाब नहीं दे पाते, इसीलिए भाई की नजरों में भी हम ही कसूरवार बनते जा रहे हैं। खुदा के लिए हमें भाभी के शर से बचा ले तैमूर।
वाह, कमाल है। मेरे इतनी सख्त नाराजगी और इतने दिनों की दूरी के बावजूद तुम उसके साथ बैठी मेरी शिकायतें कर रही हो और कह रही हो कि मुझे शक भी नहीं करना चाहिए। ये तो औरत कहलाने के भी काबिल नहीं है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों रुखसती में बार बार देर कर रही थी। बहस करने पे खुला ना कि वो असद भाई से रास्ते में है, और तुम मान लो वो उन्हें समझा नहीं रही होगी, भड़का रही होगी। मजीद गलतफहमियां बढ़े उससे पहले मुझे असद से बात करनी होगी और सब क्लियर करना होगा। क्यों बार बार कॉल कर रही हो? असद, आपसे बात करने के लिए असद। असद, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आपके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये तो एतमाद की धज्जियां बिखेरने से पहले सोचना था ना। आपको गलतफहमी हुई है और कुछ नहीं है। और क्या हुस्ने इत्तफाक है कि ये मुझे गलतफहमी बार बार हो रही है। उस दिन एंगेजमेंट पर, आज घर पे, नेक्स्ट लोकेशन भी बता दो। नहीं जानती थी, मैं नहीं जानती थी कि उस्मान मेरे घर में। मेरे सामने वो तुम्हें बैठकर मजलूम समझकर हमदर्दी कर रहा है और तुम कह रही हो तुम्हें मालूम ही नहीं है। क्यों धोखा दे रही हो कायनात बेगम? मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? ऐसा कुछ भी नहीं है। जान गया हूं कि तुम मुख्तलिफ बहानों से शादी को क्यों डिले कर रही थी। फैमिली का तो सिर्फ बहाना था, असल में तुम्हें इस बात का दुख था कि उस्मान ने तुम्हें ठुकराकर उस सुमेरा से शादी कर ली है। वो मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करने वाला, जिसकी माँ ना तुम्हारी अम्मी को पसंद करती थी और ना तुमको। या कैसी बातें कर रहे हैं? कह दो झूठ बोल रहा हूं। दिल पे हाथ रख के बोलो कि उस्मान तुम्हें पसंद नहीं करता था, तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। असद, उस्मान की ये ख्वाहिश एक तरफा थी। उस्मान ने कभी ऐसी कोई बात की ही नहीं। हम तो जब भी मिलते हैं कजन्स की तरह ही मिलते हैं। ओके, सपोज करो अगर उस्मान का तुम्हारे लिए रिश्ता आता तो तुमने हाँ ही करना था ना। देखें असद, वलीद भाई जो भी फैसला करते मुझे वो कबूल होता, और आपको पसंद भी तो वलीद भाई ने किया था ना। तो मतलब अफसोस है रिश्ता ना आने का। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक कह रहा हूं मैं। और अगर अब भी तुम्हें उस्मान का इंतजार है तो पूछ लो उससे। वो अगर अब भी तुम्हें अपनाने की हिम्मत रखता है तो बता देना मुझे, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा।